गुड मॉर्निंग। समय हो गया है आपकी फिक्र करने का। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप पढ़ते रहिए पूरे मजे के साथ। तो करें शुरू आज की वीडियो। हाउ इज द जोश? हाय मैम। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत के साथ नोट्स बनाए हैं। आप देखिएगा, आपको इफेक्टिव लगेगा और आप वीडियो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। आमतौर पर क्या होता है कि जब कभी हमारी नज़र किसी पौधे की तरफ जाती है तो हमारी नज़र सिर्फ उसकी खूबसूरती या उसके फूल को देखने में ही लगती है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पौधों की खूबसूरती के अलावा उनके पार्ट्स की ओर ध्यान देते हैं। सो आज हम यही जानने वाले हैं कि पौधे के विभिन्न भाग या कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा पौधा है, हम इसी के थ्रू जानेंगे कहाँ कहाँ कौन से पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली तो सबको पता होता है लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में पेपर्स पूछा जाता है। और अगर मान लीजिए पेपर में बनाने के लिए कोई पौधे का चित्र आ गया है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं एक बारी में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको इसमें दिख रहा होगा पौधे का एक हिस्सा तो वो है जो जड़ के मिट्टी के नीचे होता है, ज़मीन के नीचे होता है, जिसको हम बोलते हैं जड़। ठीक है दोस्तों, ये जो मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है जड़ तंत्र और मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं प्रहोतंत्र। अगर देखा जाए तो पौधे का जो भाग होते हैं वे दो होते हैं, एक तो जड़ तंत्र और दूसरा प्रहोतंत्र। इनके अंदर फिर काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं जैसे फूल, ये यहाँ पे बीज, पत्ते, तना और जड़ तो हमारा हो ही गया। तो मेनली पौधे के 5 भाग होते हैं, फूल, फल या बीज, पत्ते, तना और जड़। अगर कहें तो ये 2 तरह के तंत्र होते हैं, एक तो नीचे वाला जो मिट्टी के नीचे होता है, नीचे की ओर ग्रो करता है, वो होता है जड़ तंत्र, और जो ऊपर की ओर ग्रो करता है वह होता है प्रहोतंत्र। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पौधे का परिचय। लोगों और जानवरों की तरह पौधा भी एक जीवित जीव होता है जिन पर विभिन्न जीव जंतु भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। पौधे भी लिविंग थिंग्स की तरह बड़े होकर मर जाते हैं। उन्हें भी औरों की तरह ऊर्जा, पोषक तत्व, वायु और पानी की आवश्यकता होती है। पौधे भी कोशिकाओं से बने होते हैं। आज हम पौधे की जिस अहम विषय में बात करने जा रहे हैं, पौधे का भाग यानी उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकांश पौधों के मूल भाग होते हैं जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज। और एक पौधे के विभिन्न भाग विभिन्न भूमिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब इसके पार्ट्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जड़ तंत्र की बात करेंगे जिसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, जड़ या जड़ें। जड़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए ज़रूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है। दोस्तों, आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको कहीं पे और जगह नहीं मिलेंगे ऐसे। आप प्लीज़ नोट्स बना के चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके, देख लेते हैं जड़ तंत्र किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि पौधे की जड़ सिर्फ एक नहीं होती, या तो यह मुख्य जड़ और सहायक छोटी छोटी जड़ों में बटी होती है या फिर एक पौधे से बहुत सी मुख्य जड़ें होती है। इन्हीं को सामूहिक रूप से जड़ तंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने जड़ भी जान लिया क्या होता है और जड़ तंत्र भी। जड़ तंत्र के प्रकार देख लेते हैं कितने होते हैं। तो ये 2 प्रकार में विभाजित है। कौन कौन से? पहला होता है मूसलाधार जड़ तंत्र और दूसरी होती है रेशेदार जड़ तंत्र। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि मूसला जड़ें कौन सी होती है और रेशेदार जड़ें कौन सी होती है। दोस्तों, रेशेदार जड़ को हम अपस्थानिक जड़ के नाम से भी जानते हैं। पहले आप डायग्राम से समझिए कि कौन कौन सी जड़ होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जड़ के 2 प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, या फिर
मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। दोस्तों इस तरह की जड़ जो आपके सामने है ये होती है मूसला जड़, जिसमें एक ही जड़ होती है नीचे तक, ये होती है मूसला जड़। और इधर ये आपके सामने है जो जड़ का गुच्छा टाइप आपको दिख रहा है, ये होती है अपस्थानिक जड़ें। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं कि मूसला जड़ तंत्र की विशेषताएं क्या होती है और ये कैसी होती है। इसमें पौधे के आधार से एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है। इस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती है। फिर इन छोटी छोटी जड़ों से महीन महीन ढेरों जड़ें निकलती है। इस प्रकार की संरचना को मूसलाधार जड़ कहते हैं। उदाहरण के लिए मूली, गाजर, आम, नीम आदि, इनकी सभी की जड़ें कैसी होती है? मूसला जड़ें होती है। और अभी आपको चित्र के माध्यम से मैंने आपको दर्शाया कि मूसला जड़ें कैसी होती है। आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे अपस्थानिक जड़ें कैसी होती है या रेशेदार जड़ें कैसी होती है। दोनों एक ही नाम है, या तो रेशेदार जड़ कह लीजिए या फिर अपस्थानिक जड़। तो ये कैसी होती है? जब पौधे के आधार से या किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती है तो इन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, घास आदि की जड़ें रेशेदार जड़ें होती है। अब देखते हैं जड़ के विशेष कार्य कौन कौन से होते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि जड़ क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे उसके कार्य क्या होते हैं। कुछ जड़ें अपने सामान्य कार्य पौधों का आधार बनने और पोषक तत्व ग्रहण करने के अलावा भी काम करती है। ये अन्य कार्य ही विशेष कार्य कहलाते हैं। इन विशेष कार्यों में जो है वो दो कार्य माने जाते हैं। एक तो भोजन का संग्रहण, ये जड़ का कार्य है, मुख्य कार्य जो होता है, और मुख्य जड़ों की सहायक बनना, ये भी इसका काम है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक ही पार्ट के बारे में जानेंगे, सिर्फ जड़, वो मैंने आपको बता दिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हम तने की बात करेंगे और फिर फूल, फल, पत्तियां, इन सभी के बारे में जानेंगे बहुत प्यार से और अच्छे से। तो सबसे पहले हमने जाना कि पौधे के कितने भाग होते हैं। जड़ तंत्र, प्रोतंत्र। प्रोतंत्र हिस्सा वह होता है जो मिट्टी के ऊपर की ओर ग्रो करता है, वह होता है प्रोतंत्र। और जो मिट्टी के पृथ्वी के नीचे की तरफ वृद्धि करता है वह होता है जड़ तंत्र। तो दोस्तों पौधे के विभिन्न भाग है: फूल, फल, बीज, पत्ते, तना व जड़। उसके बाद हमने जाना कि जड़ किसे कहते हैं। भूमि के अंदर का जो हिस्सा होता है उधर की तरफ ग्रो करने वाला हिस्सा पौधे का जड़ कहलाता है। और जड़ें क्या काम करती है? मिट्टी को, कणों को बांधे रखती है जिससे पौधा भूमि में स्थिर रहता है। और क्या काम होता है? जड़ का काम होता है कि पौधे को पोषण देना, खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पूरे पौधे में पहुंचाना। फिर हमने बात की जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं: मूसलाधार जड़ तंत्र, रेशेदार जड़ तंत्र। दोस्तों हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मूसला जड़ तंत्र या फिर रेशेदार जड़ तंत्र का चित्र बनाइए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत इजी है, आप देख लीजिए, आपके सामने है। आप चाहे तो सिर्फ नीचे का हिस्सा बना सकते हैं ये जड़ का, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मूसला जड़ कौन सी होती है? वह जड़ जो जड़ के मुख्य भाग से निकलती है और काफ़ी मोटी होती है, वह होती है मूसलाधार जड़ तंत्र। ये कौन कौन से पौधे में पाई जाती है? मूली, गाजर, आम, नीम आदि, ये इनमें पाई जाती है मूसलाधार जड़ तंत्र। आगे हमने जाना अपस्थानिक जड़ तंत्र के बारे में। ये कौन सी होती है? ये रेशेदार जड़ तंत्र होती है। एक ही साथ कितनी ही सारी जड़ें छोटी छोटी एक जगह से निकलती है और ये पाई जाती है गेहूं, चावल, मक्का आदि पौधों में। उसके बाद हमने जाना कि जड़ के 2 मुख्य कार्य होते हैं: भोजन का संग्रहण करना और मुख्य जड़ों की सहायक बनना। ठीक है दोस्तों, आई विश आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।